से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस डिजिटल लेक्चर में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका प्रोग्रामिंग। तो C++ में सबसे पहले प्रोग्रामिंग ही डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग टर्म्स को यूज़ करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो भी हम लोग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में। और ये हमारा C++ प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट वाले लेक्चर में आपने बेसिक्स और बॉडी को देखा होगा प्रोग्राम की। इसके अलावा एक सेपरेट लेक्चर हम लोग, एक क्या बल्कि 2 सेपरेट लेक्चर हम लोग ऑपरेटर के भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 के बाद में ये हमारा C++ प्रोग्रामिंग के लिए चौथा लेक्चर बनेगा बच्चों। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करे हुए। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है अगर आपको, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या की बात नहीं है, बेझिझक आप होके आइए, मुझसे पूछिए। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी कुछ काम करेंगे, हम लोग जब भी कुछ डिस्कस करेंगे, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पूछना है। ये आप बैठा लो अपने दिमाग में कि आपको पूछना है बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर काउंटिंग हो जाए 3, 2, 1 और स्टार्ट। तो बच्चों हमारा जो प्रोग्राम है सबसे पहला वो प्रोग्राम है ऐड 2 नंबर्स प्री डिफाइन, यानी कि प्री डिफाइन मोड में हमको 2 नंबर जोड़ के दिखाने हैं इन C++ प्रोग्राम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फिर इसी के साथ समय बर्बाद नहीं करते हैं, इस स्क्रीन को पहले क्लियर कर लेते हैं। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बेझिझक मेरे से पूछे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो चलिए पहला प्रोग्राम पढ़ लेते हैं अपना। फर्स्ट प्रोग्राम है ऐड 2 नंबर्स प्री डिफाइन, यानी कि हमको 2 नंबरों को प्री डिफाइन मोड में ऐड करके दिखाना है कि उसमें क्या होना है। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी परेशानी होगी बच्चों तो आप पूछेंगे बेझिझक, बिना किसी डाउट के, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हमारे पास में ठीक है, तो हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऐड 2 नंबर्स प्री डिफाइन, ऐड 2 नंबर्स प्री डिफाइन। ठीक है, तो ऐड 2 नंबर्स प्री डिफाइन में हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 2 नंबर हमको जोड़ के दिखाने हैं, तो हमारे पास में 2 हेडर फंक्शंस हो जाएंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा इंक्लूड IO स्ट्रीम। मैं पहली बार है, मैं इसलिए पूरा लिख दे रहा हूँ, बट अगली बार से जब प्रोग्राम लिखेंगे तो फिर सिर्फ सिंबल बना देंगे और आपको पता चल जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच। फिर दूसरा है हमारा बच्चों इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो एक हो गया हमारा इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, फिर हो गया हमारा, तो ये हमारा बच्चों क्या था? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? हेडर फंक्शन, हमने हेडर फंक्शन लिख लिए। फिर हमारा जो दूसरा स्टेप था बच्चों वो क्या था? मेन फंक्शन। तो हम अपना लिखेंगे वॉइड मेन। क्या लिखेंगे? वॉइड मेन। तो ये हमारा दूसरा हो गया वॉइड मेन। फिर यहाँ से हम लोग बच्चों स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं, कि बताते हैं कि अब हमारा मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है, यानी हमारा मेन प्रोग्राम जो है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। तो हमारा हो गया वॉइड मेन। अब इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है? इसके बाद हम लोग को लिखना है डेटा टाइप्स विथ वेरिएबल। स्टेप नंबर 3 क्या था? डेटा टाइप्स विथ वेरिएबल का था, ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 नंबर जोड़ने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने चाहिए? 3। क्यों? क्योंकि 2 इनपुट होंगे, 1 आउटपुट होगा। और डेटा टाइप क्या है? इंट, कैर, फ्लोट में, तो हम फ्लोट ले लेंगे, इंट ले लेंगे, क्योंकि हमको नॉर्मल नंबर जोड़ने हैं बच्चों। तो इंट हमने 3 वैल्यू ले लिए, एक ले लिया वेरिएबल ए, एक ले लिया बी और एक ले लिया सी। ABC 3 ले लिए। अब याद करो, मैंने प्री डिफाइन प्रोग्राम था तो मैंने बताया था आपको कि आपको करना कुछ नहीं है, बस प्री डिफाइन मोड में आप वैल्यू रख दोगे, ए बराबर 5 और बी बराबर 7। तो इनपुट ये हो गया हमारा, सीधे सीधे प्री डिफाइन फिक्स इनपुट है 5, 7। और फिर हमारा हो जाएगा सी बराबर ए प्लस बी।
सी बराबर ए प्लस बी, क्योंकि हमने सी कर लिया, हमको प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे, सी आउट एंटर या सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स बराबर, और फिर हम अपना सी को प्रिंट करा देंगे। फिर अगला है हमारा बच्चों गेट सी एच। तो जो ये गेट सी एच होता है, ये सी लिखा हुआ है, गेट सी एच होता है, और फिर हम अपना ये ब्रैकेट बंद कर देंगे जो हमने यहाँ ये ओपन किया, यानी यहाँ से जो इसकी रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो जो गेट सी एच होता है बच्चों, इसका काम होता है होल्डिंग द आउटपुट स्क्रीन या होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, होल्डिंग द आउटपुट स्क्रीन, यानी इसकी मदद से हम लोग अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है ना। तो होल्डिंग दी आउटपुट स्क्रीन ये हमारा आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, बढ़िया। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग दी आउटपुट स्क्रीन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, ये प्रोग्राम हो गया। अब इसको रन कराएंगे तो सब सीधे से लिख के आएगा, रन में क्या लिख के आएगा, रन में क्या लिख के आएगा, रन में लिख के आएगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये सम ऑफ टू नंबर्स, ये सम ऑफ टू नंबर्स बराबर, ये बराबर का भी साइन बना रहेगा, और कितना 5 7 5 12 12। अब इसको आप जितनी बार भी रन कराना चाहो, जितनी बार आप जितनी बार भी रन कराओगे, आउटपुट आपके सामने सेम ही आएगा बच्चों, आउटपुट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसीलिए याद करिए, जब मैंने आपको प्री डिफाइन वाला पढ़ाया था तो उसमें ये बताया भी था कि जब वो रन होते हैं तो उसमें हमेशा सेम आउटपुट आता है। आप 10 बार रन करा लो, 20 बार रन करा लो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सेम आउटपुट आएगा, जैसा है वो वैसा ही आउटपुट चलेगा हर बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा होल्डिंग दी आउटपुट स्क्रीन गेट सी एच वाला। और ये जो आपने लिखे हैं, ये आपके जो 2 स्लैश हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, सिंगल लाइन कमेंट। ये हमारा क्या है, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है, स्लैश एस्ट्रिक, और जितनी भी आपको बनानी है लाइनें बना लीजिए, और लास्ट में आप एस्ट्रिक स्लैश, तो ये आपका पेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। कमेंट का इस्तेमाल आपको पता है, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही, फिर भी मैं बता दूं, कमेंट लिखे जाते हैं ताकि प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन कर सकें। अब जैसे यहाँ पर ये जो गेट सी एच है, इसको हमने यहाँ पर ये एक्सप्लेन ही किया ना कि होल्डिंग द आउटपुट स्क्रीन, हमने क्या किया, हमने इसको एक्सप्लेन ही तो किया ना, होल्डिंग द आउटपुट स्क्रीन। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा पहला वाला प्रोग्राम हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया जाए क्या, ठीक है। चलिए लाइनें बनी रहने देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा समझ में आया। ब्लैक कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, पहला तो हो गया, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है ऐड टू नंबर्स यूज़र डिफाइन मेथड 1। तो यहाँ पर हम 2 नंबर को यूज़र डिफाइन करेंगे और मेथड 1 मतलब जो ट्रिक है इसकी वो यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा ये मेथड 1 वाला कंप्लीट काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको 2 नंबर यूज़र डिफाइन करना है, बाकी सब कुछ वही सेम ही रहना है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे हो गए हेडर फंक्शन, भूलिएगा नहीं। फिर हमारा हो गया मेन फंक्शन, वॉइड मेन, ये वॉइड मेन लिखा है।
फिर हमने अपने वेरिएबल लेने हैं, तो हमने वेरिएबल ले लिए। 3 ही वेरिएबल होने हैं, चाहे प्री डिफाइन हो चाहे यूज़र डिफाइन हो। तो ए, बी और सी हमने 3 वेरिएबल ले लिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इन 3 वेरिएबल लेने के बाद में अब हम इनपुट कराएंगे। तो इनपुट कराने का तरीका क्या होता है, सी आउट एंटर, पहले मैसेज दे देंगे फर्स्ट नंबर, और सी इन, पहला नंबर हमने ए माना तो हमने ए इनपुट करा दिया, ठीक है, इस प्रकार से। फिर सेकंड हो जाएगा हमारा सी आउट इंटर सेकंड नंबर, और इसको हम इनपुट करा देंगे सी इन बी। तो ये इस प्रकार से ए और बी हमारा इनपुट हो गया। अब हमको आगे क्या यूज़ करना है, आगे इक्वेशन है हमारी, तो इक्वेशन क्या होनी है हमारी, सी बराबर ए प्लस बी, इक्वेशन हो गई। अब हमको आउटपुट देना है सी को, तो भाई जैसे पिछली बार दिया था, तो सी आउट, पहले मैसेज हो जाएगा, इस बार लिख देते हैं सम बराबर, या सम ऑफ 2 नंबर्स, डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या लेना है, सम बराबर, और फिर हमारा जो सी, और उसी प्रकार से जैसे गेट सी एच वहाँ था वैसे गेट सी एच आपका यहाँ भी रहेगा, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसका आउटपुट अगर आपको देखना है तो आप आउटपुट देख लीजिए किस प्रकार से आएगा। सबसे पहले जब आप रन कराएंगे तो याद करिए, मैंने उस समय भी आपको सिखाया था कि जब रन कराते हैं तो पहले आपका यूज़र डिफाइंड प्रोग्रामों में, जो यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले आप वैल्यू डालोगे, इनपुट करोगे, फिर आउटपुट लोगे। तो पहले इनपुट मैसेज लिख के आएगा क्या, इंटर फर्स्ट नंबर, क्या लिख के आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर। तो इंटर फर्स्ट नंबर में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने वैल्यू डाल दी है, हमने क्या डाल दी वैल्यू, हमने वैल्यू डाल दी 5, ठीक है। फिर हम दोबारा लिखेंगे तो हमारा दोबारा क्या लिख के आएगा, एंटर मारेंगे, जैसे ही हम एंटर पुश करेंगे वैसे ही हमारा लिख के आएगा एंटर सेकेंड, एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कहा एंटर सेकेंड नंबर, और हमने ये क्या लिख दिया बच्चों, 7। तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, ये वाला मैसेज लिख के आएगा आउटपुट के लिए, तो सम बराबर 7। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट और बहुत बढ़िया आपका जो है वो हो जाएगा एक प्रोग्राम, जिसमें था हमारा 2 नंबर मल्टीप्लाई करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। तो इसमें 2 प्रोग्राम हो गए, तीसरा प्रोग्राम हो जाएगा हमारा, अच्छा यहाँ पे मेथड 1 मेथड 2 उसमें लिखा हुआ था, तो जिसे मैं दिखा दूँ, ये मेथड 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे आप देखोगे तो ये मेथड 2 लिखा है। तो ये मेथड 1 मेथड 2 बच्चों बेसिकली यहाँ पे C++ में नहीं चलता है, C++ में सिर्फ यही मेथड होता है यूज़र डिफाइन इनपुट कराने का। वो मेन आपका, या आप ये कह सकते हो कि जो उसका दूसरा मेथड भी होता है, जब होता है तो उसको बता देते हैं। मतलब वो प्योर टाइप का तो नहीं है, बट हाँ उसको कह सकते हैं कि इनपुट कराने का तरीका अलग है। तो जैसे यहाँ पर ए और बी हमने लिया, अलग अलग लाइन ऑफ स्टेटमेंट पे लिया है, तो बाकी सारा कुछ सेम रहेगा बच्चों, बस केवल ये आपका जो सेक्शन है इतना, ये चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे अपना सी आउट। बेसिकली क्या है कि अब हम दोनों वैल्यू एक साथ इनपुट कराएंगे, सी आउट एंटर 2 नंबर्स, जैसे वहाँ पे अलग अलग इनपुट कराया था, तो ये हमारा मेथड 2 बन जाएगा, एंटर 2 नंबर्स, और सी इन, पहले हमारा पहला इनपुट करा दिया, और फिर हमने अपना बी दूसरा, तो उसकी जगह पे फिर हम अपना क्या लिखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमारा फिर ये हमारा बच्चों क्या हो गया, सेकंड मेथड हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या चलिए नहीं होगी, बढ़िया समझ में आ रहा होगा इसका मतलब आपको। तो ये हो जाएगा हमारा मेथड 2। फिर हमारा इसी में आता है 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 3 नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो किस प्रकार से करा जाएगा, ये भी चलिए देख लेते हैं।
तो टाइम लगेगा, इसको इस तरफ कर देते हैं। चलिए फिर ये वैसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो अब हमको क्या करना है कि 3 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। अच्छा, और देख लें पहले हमारा जो सीरीज है उसमें कौन सा प्रोग्राम है। मल्टीप्लाई 3 नंबर्स प्री डिफाइन है। तो अब मल्टीप्लाई 3 नंबर्स प्री डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे समझिए आप। पहले काम करते हैं, कैनवास को क्लियर कर लेते हैं। तो 3 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो कैसे करा जाएगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 4 वेरिएबल होंगे, 3 इनपुट का 1 आउटपुट का। सबसे पहले तो काम हमारा वेरिएबल ही सोचना है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव हमारे सामने लिख के आया, तो जो पहली चीज़ है वो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट सोचेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने इस्तेमाल होने चाहिए, ये चीज़ सोचनी है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लिखते हैं इसको फिर फटाफट। ये हो जाएगा हमारा बच्चों मल्टीप्लाई 3 नंबर्स प्री डिफाइन है। तो सबसे पहले हेडर फंक्शन आईओ स्ट्रीम और कोनियो वाला, फिर हमारा मेन फंक्शन वॉइड मेन, फिर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इस बार हमारे वेरिएबल हो जाएंगे n1, कुछ भी ले सकते हो, ABCD भी ले सकते हो, बट मैं इस बार n1 n2 n3 ले रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल ऐसे लेने चाहिए जिससे ज़्यादा अच्छा समझ में आए कि हमको क्या रिस्पॉन्स करना है। और एक हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, MUL या M ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, n1 n2 n3 को इनपुट करा लेंगे। तो प्री डिफाइन कराना है तो n बराबर 5 ले लिया, n2 बराबर 1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर है। n3 बराबर 10 ले लिया। अब सीधे इक्वेशन लगा देंगे, तो MUL बराबर n1 इंटू n2 इंटू n3, ठीक है, तीनों रख गए। अब हमको क्या करना है, सी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स, और ये हो जाएगा हमारा MUL। क्या हो जाएगा, MUL। बस गेट CH, ये हर प्रोग्राम में लगना है बच्चों, गेट CH, C है वो, और ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद, तो ओपन था क्लोज। अब इसको आप रन कराओगे तो क्या आउटपुट आएगा, सीधे सीधे लिख के आएगा बस इतना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स, और MUL की जगह पे लिखा रहेगा 5 × 5 = 50, 50 मल्टीप्लाई कर देगा, सीधे कैलकुलेट कर देगा। तो इस प्रकार से आपका 50 आ जाएगा। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, ये हमारा बन गया यूज़र डिफाइन, क्या सॉरी प्री डिफाइन। अब इसी प्रोग्राम को अगर मल्टीप्लाई 3 नंबर ही हमें लिखना है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मल्टीप्लाई 3 नंबर्स, ठीक है ना। तो जो यही हमारा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, मल्टीप्लाई 3 नंबर्स। तो अब हमको यूज़र डिफाइन करना है, तो जो हमारा ये प्री डिफाइन वाला सेगमेंट है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हमारा जो प्री डिफाइन वाला सेगमेंट है, ये इतना यहाँ से यहाँ तक हट गया, क्योंकि भाई यही इनपुट चेंज होता है केवल। तो अब इसकी जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको इनपुट कराना है, तो फिर अब हम इनपुट कराने के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले सी आउट, मैसेज हो जाएगा आपका क्या, एंटर। चाहो तो मेथड नंबर 1 से कर लो या सेकंड से कर लो, फिलहाल मैं अभी मेथड 1 ही यूज़ कर रहा हूँ पूरा, ताकि डिटेलिंग रहेगा तो उससे अच्छा समझ में आता है। तो एंटर फर्स्ट नंबर और सी इन, ये हो गया हमारा n1, फिर सी आउट, इंटर सेकेंड नंबर, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, सी इन n2, फिर हमारा क्या आ जाएगा, सी आउट, एंटर थर्ड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। तो हमारा फिर क्या आ जाएगा, सी इन n3,
तो ये N1 N2 N3 हमारे इनपुट हो गए। फिर हमारा वही मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई N1 इंटू N2 इंटू N3, दिस इज प्रोग्राम इक्वेशन। आउटपुट दे दिया, गेट सी प्रोग्राम खत्म। देखो हमको पूरा बॉडी रखना दिमाग में, सबसे पहले आप बॉडी अच्छे से तैयार कर लो तो आपको ये सब करने में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बॉडी क्या, बॉडी कैसे तैयार करनी है, बॉडी आपको मैंने बताई, हेडर फंक्शन, मेन फंक्शन, डेटा टाइप शिफ्ट वेरिएबल, इनपुट, प्रोग्राम इक्वेशन, आउटपुट। सिंपल सी 6 स्टेप्स की बॉडी है, आपको बस वो बॉडी अच्छे से तैयार करनी है और फिर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको हम अगर रन कराएं बच्चों तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले लिख के आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, ये वाली लाइन। अब आपने मान लीजिए लिखा एंटर फर्स्ट नंबर 10, फिर एंटर मारोगे आप, जैसे ही आप एंटर मारोगे वैसे लिख के आएगा एंटर सेकंड नंबर, आपने कही फिर से 10, फिर आप एंटर मारोगे, फिर आपसे आएगा एंटर थर्ड नंबर, फिर से आपने कही 10, फिर तुरंत ही क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर और मल्टीप्लाई निकाल देगा 1000। ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारा कौन सा प्रोग्राम हो गया, मल्टीप्लाई 3 नंबर्स यूजर डिफाइंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा क्या है, ये यूजर डिफाइंड भी हो गया, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सब यूजर डिफाइंड प्रोग्राम है, कोई भी मल्टी हमारा प्री डिफाइंड प्रोग्राम नहीं है। अब हमारा कौन सा है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे लिख दिया जाए, चलिए एक बार यहीं लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, हेडर फंक्शन हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन हो जाएगा। फिर हम उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन फंक्शन के बाद में बच्चों वेरिएबल्स। तो हमारे यहाँ पर इंट में होंगे, अब देखो इसका इक्वेशन निकाल लो पहले, सिंपल इंटरेस्ट की क्या होती है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो होती है। तो P, R और T, तो इसमें से P और T ये नंबर इंटीजर के होने चाहिए डेटा टाइप, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर आते हैं। R और SI आपका फ्लोट का होना चाहिए, क्योंकि ये आपके डेसिमल वैल्यू रहती है। तो इस प्रकार से इंट और फ्लोट जो होता है वो हम लोग अलग अलग डिसाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर अब हमारा इंट में क्या हो गया, P और R, और हमारा फ्लोट में क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोट में हो जाएगा हमारा R कॉमा SI, फ्लोट में हमारा क्या हो जाएगा, R कॉमा SI। तो P और R हो गया, R कॉमा SI। अब हमको P और R इनपुट कराना है, तो इनपुट कैसे कराना है, सिंपल सा है, सबसे पहले सी आउट एंटर प्रिंसिपल अमाउंट या इंटर वैल्यू ऑफ P, मैं शॉर्ट रख देता हूँ इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, सी इन P, फिर हम दोबारा करेंगे, क्या करेंगे, सी आउट एंटर टाइम, एंटर टाइम, फिर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, सी इन टी, फिर हमारा बच्चों क्या आएगा, सी आउट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा बच्चों ये क्या बन जाएगा, सी इन आर। अब हमारे देखो हेडर फंक्शन हो गया, इंक्लूड iostream.h, conio.h, void main, int pr, float r, SI, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीनों हमने इनपुट करा लिए। इक्वेशन थी क्या थी, SI बराबर PRT अपॉन 100, तो हम वही लिख लेंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो हमारा SI निकल आया। अब हमारा ये निकल आया आउटपुट, इसको प्रिंट करा दो। तो बस सी आउट मैसे लिख दो, SI बराबर या सिंपल इंटरेस्ट बराबर और SI, ठीक है, और फिर उसके बाद गेट CH, तो यहाँ लिख देते हैं गेट CH और फिर प्रोग्राम खत्म। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा फाइनलाइज होता है। अब इसको रन कराओगे तो रन कराने में जब सबसे पहले आप रन कराओगे वैल्यू को, तो जो सबसे पहली वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपने कहीं 2000 इनपुट करा दिया,
फिर एंटर टाइम आपने कहा 2 ईयर्स के लिए, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कहा 2.5, तो 2.5 क्या आप कैलकुलेट करोगे तो 1000 आएगा आपका। मैं भी शायद थोड़ा ऊपर नीचे है, मैंने जल्दीबाजी में कैलकुलेट करा। यहाँ पे रखोगे P 2000, 2 इंटू 2 हो गया आपका 4000, 4 इंटू 2.5, तो 4000 इंटू 2.5 हो गया आपका 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 100, तो 10,000 डिवाइड बाई 100, 100 बचेगा। क्या बचेगा? 10,000 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 2 जीरो कटेंगे ना, हाँ, तो 100 आएगा। तो SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रोग्राम देखते हैं। प्रिंट दी लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, प्रिंट दी लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आपको लास्ट डिजिट निकालनी है, प्रिंट करनी है लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट प्रिंट करने का मतलब क्या है कि आप जो है सबसे पहले तो आप इनपुट सोचिए, मान लीजिए आपने कोई नंबर लिया n जिसकी वैल्यू आपने रखी है 256, तो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है? 6। तो आपको 6 निकालना है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो 6 निकालने का जो यहाँ पे पर्पज़ है वो क्या है? वो पर्पज़ ये है कि आप इसकी एग्जैक्टली वैल्यू कुछ ऐसा कैलकुलेट कॉन्सेप्ट यूज़ करो कि आपका लास्ट डिजिट ही एक्सट्रैक्ट हो, बाकी जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम 256 जो है इसको हम 10 से मॉड कर दें। अगर हम मॉडलस 10 करेंगे तो आप कितना निकलेगा? आप देखो ध्यान से, 6 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैसे? जैसे 10 है हमारा, 256 है, तो यहाँ पे 25 आएगा, ये हो जाएगा आपका 250, और ये आपका नीचे कितना आ जाएगा? 6, और मॉडलस लगाए यानी रिमाइंडर ही लेना है। तो यानी किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पे हमेशा लास्ट डिजिट आएगी। तो कॉन्सेप्ट मिल गया। अब सबसे पहले हमारे पास में क्या है? 2 अदर फंक्शन हो गए, फिर मेन फंक्शन हो गया, फिर वेरिएबल। तो एक तो हमको नंबर चाहिए जो हमको निकालेंगे, और एक हमको लास्ट डिजिट के लिए फिर हमने L और D मान लिया, LD एक साथ। N हम इनपुट करा देंगे। अब हम यहाँ पे इनपुट नहीं करा रहे हैं, आप करा सकते हो, सी आउट सी इन करके इनपुट कराना है, इंटर नंबर सी इन N, इनपुट करा देंगे। फिर हम LD निकालेंगे, तो LD कैसे निकलेगा हमारा? LD निकलेगा N मॉडलस 10, बस N का जितना भी मॉडलस 10 होगा वो LD पे आ जाएगा। जब LD निकल आया तो इसी को तो प्रिंट कराना है, तो बस हम फटाक से प्रिंट करा देंगे, सी आउट, मैसेज लिख दो अगर लिखने का मन है तो, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, और ये हो जाएगा आपका LD, गेट CH, प्रोग्राम खत्म, दैट्स इट, हो गया। अब इसको आप रन कर लो। मान लो आपने n की वैल्यू इनपुट कराई होगी, सपोज करो जैसे यहाँ 256 कराई है, मान लो हमने कराई है 225, तो 225 का मॉडलस 10 निकालेगा, 5 आएगा, 5 प्रिंट करा देगा, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर 5। इस प्रकार से जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा सेकेंड लास्ट डिजिट। तो सेकेंड लास्ट डिजिट में क्या होता है? जैसे आपने एक वैल्यू ली n, आपने एक वैल्यू ली n, और आपने n की वैल्यू इनपुट कराई 251, तो इसकी जो सेकेंड लास्ट डिजिट है वो है 5। तो आपको 5 एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करो, आप पहले जो ये 251 है इसको आप डिवाइड मॉडलस कर दो 100 से, तो आपका कितना निकलेगा? 51 निकल के आएगा। जब 100 से मॉडलस करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट निकल आती हैं 51, और हमको निकालनी है 5, तो अब डिवाइड बाई 10 कर दो, तो कितना निकल आएगा? 5 है कि नहीं? करके देख लो। 100, 251, तो यहाँ पर हम कितना करेंगे? 2, तो ये हो जाएगा 200, तो ये निकला 51, मॉडलस 100 किया था तो ये तो 51 निकल आया। अब 51 यहाँ निकल ही आया, अब इसका मॉडलस 10 निकाल लो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो 10, 51, ये आपका आएगा 551। तो यहाँ डिवाइड लगा रखा है, डिवाइड में हम लोग क्या लेते हैं? क्वेश्चन, तो देखो 5 निकल आया, यही निकालना है, बस हो गया। फटाक से लिख दो क्वेश्चन। तो एडर फंक्शन हो गए, मेन फंक्शन हो गया, वॉइड मेन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने चाहिए?
एक तो n चाहिए, एक हमको लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो L2D चाहिए, एक हमको सेकेंड लास्ट डिजिट निकालनी है तो SLD सेकेंड लास्ट डिजिट, L2D लास्ट 2 डिजिट, n नंबर। और यहाँ पर सिंपल आप n को क्या करो बच्चों, इनपुट करा लो, सिर्फ n को इनपुट करो और किसी को इनपुट करने की जरूरत नहीं है। n को जब हमने इनपुट करा लिया तो हमको कैसे लिखना है आगे, अब सबसे पहले L2D निकाल लो, तो L2D बराबर क्या निकलेगा आपका, n मॉडुलस 100, और फिर n मॉडुलस 100 L2D पे लास्ट की 2 डिजिट आ गई। अब हमको वो करनी है, बाहर करनी है लास्ट की 2 डिजिट से फिर सेकेंड लास्ट डिजिट, तो हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे SLD बराबर L2D डिवाइड बाई 10, यही तो हमने ऊपर सीखा है। अब हमारा SLD पे सेकेंड लास्ट डिजिट आ गया, प्रिंट करा दीजिए उठा के, सी आउट सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, सी आउट मैसेज लिख दीजिए, सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, ये हमारा क्या निकल आएगी, SLD। बस हो गया फटाफट, गेट CH और ये प्रोग्राम खत्म। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर निकल आया। मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कैसे निकल के आएगा। तो मैं बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वाले प्रोग्राम के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, और अभी 5-6 प्रोग्राम अभी और हैं जो फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बन गया है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया सा समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रही होगी प्रोग्रामिंग पढ़ने में। देखिए यही मज़ा है, मैंने बोला भी था आपको, प्रोग्रामिंग में अगर इंटरेस्ट जाग गया तो फिर बल्ले बल्ले मज़े ही मज़े हैं। तो बच्चों आज के लिए फिर इतने रखते हैं, मिलते हैं फटाफट से ऐसे ही बहुत ही बढ़िया बहुत ही इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।